नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ऐसी जेठानी सबको मिले। दीपा की शादी को 8 साल हो चुके थे। उसके ससुराल में सासू माँ, ससुर जी, उसके पति विनय और उसका एक छोटा भाई अमित था। दीपा ने ससुराल के सभी रीति रिवाजों को पूरे मन से अपना लिया था। दीपा को साड़ी पहनना बहुत पसंद था। ससुराल की पूरी जिम्मेदारी दीपा ने ले ली थी। विनय बाहर जॉब करता था। दीपा की सासू माँ दीपा को बहू के रूप में पाकर बहुत खुश थी। दीपा हमेशा मुस्कुराते हुए सारा काम करती। शादी से पहले दीपा जॉब करती थी। शादी के बाद अपनी इच्छा से दीपा ने जॉब छोड़कर अपने परिवार को प्राथमिकता दी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक दीपा की सासू माँ को दिल का दौरा पड़ा और वह इस दुनिया से विदा हो गई। हंसते खेलते परिवार को जैसे ग्रहण लग गया। घर की सारी रौनक ही चली गई। दीपा ने फिर भी हिम्मत से काम लिया, सारे घर वालों को संभाला, अपने सारे वर्ष पूरी ईमानदारी से निभाए। ससुर जी की दवा, देवर की पढ़ाई में मदद और पूरे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दीपा को घर में अकेलापन महसूस होता, सासू माँ के बिना। समय बीतता गया और दीपा एक प्यारे से बेटे की माँ बन गई। सासू माँ की कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता था, लेकिन दीपा के बेटे विशु के आने से सभी घर वालों का मन लगने लगा। ससुर जी विशु के साथ खेलते थे। यह देखकर दीपा को बहुत अच्छा लगता था। इसी बीच देवर अमित की पढ़ाई भी पूरी हो गई। अमित ने अपने ही शहर में खुद का व्यवसाय शुरू कर दिया। अमित की लगन से उसका व्यवसाय अच्छा चल पड़ा। अब घर में अमित की शादी के लिए रिश्ते आने लगे। दीपा अब खुश थी कि अपनी देवरानी के रूप में उसे छोटी बहन मिल जाएगी। एक अच्छा रिश्ता देखकर अमित की शादी करती है। दीपा ने पूरी शादी की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से पूरा किया। सभी रिश्तेदारों का पूरे मन से सम्मान किया। सभी लोग दीपा की बहुत तारीफ कर रहे थे कि सास के न होते हुए भी दीपा ने पूरे रीति रिवाज अच्छी तरह से निभाए। दीपा ने सभी रिश्तेदारों को उचित सम्मान और उपहार देकर विदा किया। अब अपनी देवरानी प्रिया के आने से दीपा बहुत खुश थी। कुछ दिन तो अच्छे से निकल गए। दीपा रोज की तरह अपनी दिनचर्या के अनुसार सारा काम करती, लेकिन प्रिया ना तो कभी दीपा की काम में मदद कराती, ना ही उससे बात करती। जहां दीपा ने हमेशा साड़ी ही पहनी थी, क्योंकि उसे साड़ी पहनना अच्छा लगता था, वहीं कुछ दिन पहले घर में आई प्रिया कुर्ती और लेगिंग्स पहनकर घूमती है। दीपा को इस बात से परेशानी नहीं थी। दीपा सोचती थी कि आजकल सब लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं। बस दीपा को यह बात बुरी लगती कि प्रिया दीपा से कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी, लेकिन दीपा फिर भी उसे छोटी बहन की तरह मानती थी। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। एक दिन खाना खाते समय ससुर जी ने दीपा से कहा कि मुझे लगता है अब तुमको विनय के पास जाकर रहना चाहिए। इतने सालों से विनय अकेला रह रहा है। अभी तक तुमने इस घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है, और तुम्हारी सासू माँ के जाने के बाद इस घर को संभालने के लिए तुमने अपनी हर संभव कोशिश की। अब तुम भी अपने लिए जियो। तुम विनय के साथ जाओ और इस घर की चिंता छोड़ो। लेकिन पापा जी, मैं आप लोगों को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? क्यों नहीं जा सकती? अब प्रिया और अमित घर की जिम्मेदारी निभाएंगे। आखिर उनका भी फर्ज बनता है इस घर के लिए, ससुर जी बोले। यह सब सुन के जैसे प्रिया को करंट लग गया हो। वह तो दीपा के भरोसे ही सारा दिन आराम करती थी। उसने सोचा अब सारा काम मुझे अकेले ही करना होगा। उसने कहा, पापा जी, अगर दीपा दीदी चली जाएगी तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। अभी कुछ महीने तो दीदी को यहीं रहने दीजिए। नहीं प्रिया, मैंने विनय को बोल दिया है, वह अगले हफ्ते आ रहा है दीपा को लेने। इन दोनों ने इस घर के लिए बहुत त्याग किए हैं। अब इनको अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है, ससुर जी बोले। उन्होंने दीपा से पैकिंग करने के लिए भी बोल दिया। अब तो प्रिया की नींद ही उड़ गई। दीपा ने उसे समझाया, प्रिया, मुझे लगता है तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। तुम बिल्कुल परेशान मत होना, और वैसे भी मैं हर त्योहार पर घर में आया करूंगी, तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिया ने दीपा से माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी, मैंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, आपसे कभी सही से बात भी नहीं की,
लेकिन फिर भी आपने मेरे लिए इतना सब सोचा। अब मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मैं आपसे सारे काम सीखकर इस घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाऊंगी। आपके जाने की बात से ही सही, मुझे अपनी गलती का एहसास तो हुआ। दीपा ने प्रिया को प्यार से गले लगा लिया। फिर दीपा ने सारे काम प्रिया को सिखाए और दोनों में सगी बहनों की तरह प्रेम हो गया। प्रिया ने दीपा को खुशी खुशी वादा किया, जो काम प्रिया को समझ नहीं आता वह दीपा से फ़ोन पर पूछ लेती। हर त्यौहार पर दीपा अपने परिवार के साथ घर आती और सभी लोग मिलजुल कर त्यौहार का आनंद लेते। प्रिया की अब एक बेटी भी है। सभी लोग दीपा और प्रिया को देखकर कहते हैं कि दोनों देवरानी जेठानी में बहनों की तरह प्यार है। हर सुख दुख में दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। प्रिया अभी भी अक्सर हंसते हुए दीपा से कहती है, जेठानी जी आप बहुत प्यारी हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, देवरानी जब शादी करके आती है तो वह जेठानी को इतना प्यार और सम्मान नहीं देती। ऐसा नहीं करना चाहिए। या दीपा के जाने की बात से ही सही, प्रिया को अपनी गलती का एहसास तो हुआ और दीपा ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए प्रिया की पूरी मदद की और अपने रिश्ते को मजबूती दी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।